नमस्कार। आज हम बात करेंगे टाइटन सबमर्सिबल की, एक ऐसी दुखद कहानी जो सिर्फ एक हादसा नहीं है। ये एक मॉडर्न कहानी है, एम्बिशन की और उन चेतावनियों की जिन्हें पूरी तरह से अनसुना कर दिया गया। और इससे ना हम सबको कुछ बहुत जरूरी सबक मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, समंदर की सतह से 3,810 मीटर नीचे, बिल्कुल गहरा अंधेरा, बर्फीला पानी, और वहां इतिहास का सबसे मशहूर जहाज टाइटैनिक शांति से पड़ा हुआ है। ये एक ऐसी दुनिया है जहां इंसान का पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस गहराई में प्रेशर का अंदाजा लगाइए जरा। सतह के मुकाबले 400 गुना ज्यादा। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे आपके शरीर के हर एक इंच पर कई हाथियों का वजन पड़ रहा हो। अब इसी से समझा जा सकता है कि किसी भी सबमर्सिबल के लिए ये माहौल कितना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब इनोवेशन और एडवेंचर सेफ्टी को पीछे छोड़ देते हैं तो फिर अंजाम क्या होता है। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। पहला हिस्सा, इतिहास में एक गोता। ये कहानी एक ऐसे एम्बिशियस मिशन की है जिसका मकसद था दुनिया के सबसे मशहूर जहाज के मलबे तक, उसके रेक तक पहुंचना। तो इस मिशन का जो केंद्र था वो था टाइटन सबमर्सिबल। इसको ऑपरेट कर रही थी एक कंपनी, ओशन गेट एक्सपेडिशंस, और इसमें सवार थे 5 लोग, जिसमें कंपनी के सीईओ खुद शामिल थे। और इस सफर की कीमत हर एक पैसेंजर के लिए $2.5 लाख, यानी 2 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। ये साफ है कि ये कोई आम ट्रिप नहीं थी, ये एक बेहद महंगा और हाई रिस्क एडवेंचर था। इस सफर की गहराई को थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। 40 मीटर तक आम रिक्रिएशनल डाइवर्स जाते हैं। फिर 200 मीटर पर ट्वाइलाइट जोन शुरू हो जाता है, सूरज की रोशनी ऑलमोस्ट खत्म। फिर 1000 मीटर के नीचे मिडनाइट जोन, मतलब घना अंधेरा, कुछ नहीं दिखता। और फिर इससे भी कहीं कहीं ज्यादा नीचे 3810 मीटर की गहराई पर, समंदर के ठंडे अंधेरे तल पर, वहां है टाइटैनिक। अगला सेक्शन, द वैनिशिंग सबमर्सिबल। अब हम आते हैं सीधे उस दिन पर जब ये रोमांचक सफर अचानक वक्त के खिलाफ एक हताश दौड़ में बदल गया। तो तारीख थी 18 जून 2023। सुबह 9:30 बजे टाइटन ने अपना डिसेंट शुरू किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन सुबह 11:30 बजे अचानक सपोर्ट शिप से कम्युनिकेशन बंद हो गया, कॉन्टैक्ट लॉस्ट। शाम 4:30 बजे उसे वापस सतह पर आना था, लेकिन वो नहीं लौटा। और फिर शाम 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को अलर्ट किया गया, एक सबमर्सिबल लापता हो चुकी थी। अब रेस्क्यू टीम्स के लिए सबसे कीमती चीज थी वक्त, क्योंकि उस सबमर्सिबल के अंदर ऑक्सीजन सिर्फ 96 घंटे की बची थी। मतलब जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 4 दिन का वक्त था। और ये रेस्क्यू मिशन आसान बिल्कुल नहीं था। सच तो ये है कि ये लगभग नामुमकिन था। सर्च एरिया 25,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का था। इतिहास का जो सबसे गहरा अंडर वाटर रेस्क्यू हुआ है ना, वो सिर्फ 480 मीटर पर हुआ था। और यहाँ बात हो रही थी हजारों मीटर्स की। ऊपर से सबमर्सिबल को बाहर से बोल्ट किया गया था, मतलब अंदर बैठे लोग खुद बाहर आ ही नहीं सकते थे। और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम, टाइटन में कोई इमरजेंसी लोकेटर बीकन था ही नहीं। वो बस घने अंधेरे में गायब हो चुकी थी। तीसरा हिस्सा, कैटास्ट्रोफिक इम्प्लोजन एक्सप्लेन्ड। कई दिनों तक सबकी सांसें अटकी हुई थीं, सर्च चल रहा था, और फिर समंदर के तल पर एक भयानक सच सामने आया। 22 जून को सारी उम्मीदें टूट गईं। टाइटैनिक के मलबे से लगभग 450 मीटर की दूरी पर एक डेब्री फील्ड मिला, मलबे का ढेर। और ये इस बात का कन्फर्मेशन था कि टाइटन अब नहीं रहा, वो तबाह हो चुका था। जो हुआ उसको साइंस की भाषा में कहते हैं इम्प्लोजन। ये एक्सप्लोजन यानी विस्फोट का ठीक उल्टा होता है। सोचिए, कोई चीज बाहर की तरफ फटने के बजाय इतने जबरदस्त बाहरी दबाव के कारण पलक झपकते ही अंदर की तरफ पिचक कर तबाह हो जाती है। और ये जो इम्प्लोजन था ना, ये इतना तेज, इतना विनाशकारी था कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर 1 मिलीसेकंड से भी कम टाइम में खत्म हो गया। सोचिए, हमारा दिमाग दर्द को प्रोसेस करने में इससे ज्यादा वक्त लेता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अंदर जो लोग थे उन्हें शायद एहसास तक नहीं हुआ होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगला सेक्शन, अ ट्रेल ऑफ वार्निंग्स। पर अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक अचानक हुआ हादसा था, एक एक्सीडेंट,
या फिर जैसा कि बहुत से एक्सपर्ट्स का मानना है, ये एक ऐसी ट्रेजेडी थी जिसका अंदेशा बहुत पहले से था। टाइटन के डिज़ाइन में जो सबसे बड़ा रेड फ्लैग था वो था उसका हल, यानी कि उसका मेन ढांचा। ये कार्बन फाइबर से बना था और डीप सी वेसल्स के लिए ये एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है। नॉर्मली ऐसी सबमर्सिबल्स सॉलिड स्टील या टाइटेनियम से बनती हैं। क्यों? क्योंकि ये मटेरियल्स इतना ज़्यादा भारी दबाव झेलने के लिए ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, भरोसेमंद हैं। और इस मामले में ओशन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश की सोच उनके अपने ही शब्दों से साफ हो जाती है। उन्होंने एक बार कहा था, एक पॉइंट के बाद सेफ्टी सिर्फ पैसा बर्बाद करना है। मतलब अगर आपको सिर्फ सेफ रहना है तो बिस्तर से ही मत उतरो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी माना था, इसको बनाने के लिए मैंने कुछ रूल्स तोड़े हैं और मुझे लगता है कि मैंने उन्हें लॉजिक और अच्छी इंजीनियरिंग के साथ तोड़ा है। ये माइंडसेट, ये सोच शायद सबसे बड़ा खतरे का सिग्नल था। और वार्निंग्स सिर्फ बाहर से नहीं आ रही थीं, कंपनी के अंदर से भी आवाजें उठ रही थीं। सोचिए, 2018 में ओशन गेट के ही एक डायरेक्टर को नौकरी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेफ्टी को लेकर सवाल उठाए थे। उसी साल इंडस्ट्री के 36 एक्सपर्ट्स ने एक ओपन लेटर लिखा जिसमें साफ साफ चेतावनी दी कि कंपनी का ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच एक कैटास्ट्रोफी, एक बड़ी तबाही ला सकता है। लेकिन इन सारी चेतावनियों को अनसुना कर दिया गया। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, एन एको ऑफ ह्यूब्रिस, यानी अहंकार की गूंज। आखिर में टाइटन की ये कहानी एक सदी से भी ज्यादा पुरानी एक और कहानी की एक अजीब सी दर्दनाक गूंज लगती है। टाइटन और टाइटैनिक का रिश्ता सिर्फ समंदर की गहराइयों में पड़े मलबे का नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। 1912 में टाइटैनिक को क्या कहा गया था? अनसिंकेबल, कभी न डूबने वाला जहाज। उस दौर की टेक्नोलॉजी पर एक घमंड का सिंबल। और अब एक सदी बाद 2023 में टाइटन के सीईओ ने सेफ्टी रेगुलेशंस को इनोवेशन के रास्ते का रोड़ा बताया। दोनों ही कहानियों का अंजाम हमें एक ही सबक सिखाता है कि जब इंसान का अहंकार एक्सपर्ट्स की वार्निंग्स पर भारी पड़ जाता है तो नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। बोल्ड इनोवेशन और खतरनाक लापरवाही के बीच की वो पतली सी लकीर, वो लाइन कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले हर इनोवेटर, हर एक्सप्लोरर को हमेशा याद रखना होगा।